तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का 48 नंबर में, वो किससे रहने वाला है, तो मैक्सिमा मिनिमा से रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या किए कि पिछले 8-9 साल का यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिख करके लाए हुए हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चंस को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख करके जाओगे तो आपका 5 नंबर एकदम कंठस्थ एकदम इसी से आने वाला है। ठीक है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो सर कि इसी से आएगा, तो हम आपको बता देते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए जब हम 2024 के लिए VVI क्वेश्चन करवा रहे थे ना आप लोगों के भैया के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे, 2020 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे। यही पेज उस समय हम लोग लेकर के सॉल्व कर रहे थे 2024 वाला में। तो ये क्वेश्चन हम बताए थे 2023 वाला और 2020 वाला करवाए थे, और 2019 3 क्वेश्चन उस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करवाए थे। ठीक है, और जिससे आपको पता चल जाएगा, हम उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग एक झलक जा करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को यहाँ पर पता चल जाएगा कि यही क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था 2023 वाला और 2020 वाला। क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, तो क्या देखिए यहाँ पर। और संयोगवश देखिए कि 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से पूछ दिया। कभी भी आज तक कभी भी 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से पूछा ही नहीं था, जबकि संयोगवश 2024 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया। आप लोग वो भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर 2023 वाला 2024 में पूछा, एक्स की यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। देखिए यहाँ केवल एक चीज़ खाली चेंजिंग कर दिया, एक चीज़ खाली चेंज कर दिया। बाकी 2020 में ये भी हम बता दिए थे, 2020 में एकदम D2 2024 में भी पूछ दिया। तो पता चला, मतलब इसी से क्वेश्चन आता है, केवल डिजिट को चेंज कर देता है। देखिए यहाँ पर भी सेम है, केवल डिजिट आगे वाला चेंज कर देता है। देखिए यहाँ दोनों मिला दिया, मतलब इसी से आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला एकदम 100% दावे के साथ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़े हो फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो नहीं पढ़े तो फिर भी आप देखिए, आपको यहाँ पर इतना अच्छे से समझा देंगे ना कि मत पूछिए। ठीक है, चलिए आप लोग बना करके आ ही जाओगे। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 2024 के क्वेश्चन को। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करके बता देंगे। उसके बाद आप लोग खुद से आप लोग को खुद से करने के लिए हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, 2024 वाला क्या दिया गया है, तो एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स क्यू माइनस में 6x² और प्लस में कितना दिया गया, तो प्लस में 9x और माइनस में 8, ये चीज़ दिया गया। हाँ, आप लोग को हर एक डॉट को हम क्लियर कर देंगे। कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में दिया गया था इस प्रकार से, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। एफ नहीं देता है, केवल ये चीज़ दे देता है, तो अपने से लेट कर लेना है, लेट एफ बराबर इतना। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए। आप क्या कर देंगे, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स को उतना बड़ा लफड़ा थोड़े निकालने के लिए एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन इसका कैसे करोगे, तो एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है। एक्स के पावर n का फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का n, एक्स के पावर n-1, मतलब पावर को उतार के और पावर में 1 कम करना है। तो खैर अगर ये बात समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम इतना अच्छे से समझा देंगे कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, पावर को उतार दीजिए और पावर में 1 कम, तो 3, एक पावर कम, माइनस पावर को उतार के पावर में 1 कम, तो पावर को अगर आगे उतारोगे तो गुना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12x, 1 कम मतलब 1, तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 कॉन्स्टेंट x का क्या हो जाएगा 1, तो लिखे या ना लिखे गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही एफ डैश एक्स निकालो तो उसको 0 से इक्वेट कर देना है। एफ डैश एक्स को किससे इक्वेट करना है, तो 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, और उसको बक्सा बंद कर देना, एकदम जैसे हम लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। तो 0 से इक्वेट कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत। अब एफ डैश एक्स क्या दिया गया, 3x² माइनस 12x प्लस 9, तो यहाँ पर रख दीजिए 3x² और माइनस में 12x और प्लस में क्या है, तो प्लस में 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लीजिए कि यहाँ कुछ चीज़ कॉमन दिख रहा है, क्या 3, तो 3 कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लीजिए। तो x² माइनस में 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इधर कॉमन आ गया तो इधर कॉमन निकाल दिए, अब इधर धोबिया तालाब में बहा दीजिए। ठीक है, तो x² माइनस 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब कॉन्स्टेंट को कॉमन निकाल के इधर धोबिया तालाब में बहा दिए। अब जैसे बहा दिए तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सब हम लोग सॉल्व करने बचपन में ही सीख चुके हैं, क्लास 10th में। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x², एक चीज़ बता देते हैं थोड़ा सिंपल सा, मतलब फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, तो कितना है 3 को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो x² माइनस में यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से -3x और माइनस में x और प्लस में 3, तो हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए x, अच्छा चेक कर लीजिए, -3x माइनस
एक्स क्या होगा -4x, मतलब जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ रहा है, गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल मतलब 3 आ रहा है। देखिए -3 और -1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स कॉमन लग रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स -3। यहाँ पर माइनस कॉमन लग रहा है तो -1 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा x -3 = 0। आप कैसे जानोगे कि मेरा यहाँ सही हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ दोनों जगह सेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x -1 = 0। तो या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, तब ना 0 आ रहा है जी। तो यहाँ पर x -3 = 0 कर देना है, या तो x -1 = 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 3, ये उधर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब पॉइंट तो निकल गया, अब क्या करना है, तो आप f" निकालना। अब देखिए इस पॉइंट को निकालें, अब इसको हम लोग फंक्शन में रखेंगे तो दो तो वैल्यू आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन मैक्सिमम वैल्यू और कौन मिनिमम वैल्यू। मतलब ये पॉइंट को fx में रखेंगे तो 2 को वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट एक बार रखेंगे 3, एक बार रखेंगे 1, तो 2 वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि कौन मैक्सिमम वैल्यू कौन मिनिमम वैल्यू है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अब f" निकालो। अब क्या निकालो, तो f" निकालो। तो अगेन f" निकालना, ठीक है। तो f" निकालिए, मतलब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करना मतलब पावर उतार के आगे में गुना करना है। तो 3 दूनी 6x -12, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, x का हो जाएगा 1। तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना में 1, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, तो f" में रखिए पॉइंट को, तो कौन पॉइंट आया 3 1, तो पहले कौन रखें, कोई भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रखते हैं। तो 6 × 3 और माइनस में 12, यानी 6 × 18 में से 12 जाएगा तो आएगा 6। अब 6 क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर थोड़ा माजरा होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। 6 क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर उल्टा सोचना है, अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। मिनिमम यहाँ पर लिखना है मिनिमम पॉइंट, मतलब हम लोग पॉइंट 3 को चेक किए हैं, क्या ये मिनिमम पॉइंट है कि मैक्सिमम पॉइंट, तो इसमें डालें f" में, तो आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, मतलब उल्टा सोचना, मिनिमम पॉइंट, मतलब 3 कौन पॉइंट है, तो मिनिमम पॉइंट है। अब उसी तरह से एंड f" में डालना है क्या चीज़, एक बार 1 डालना है, तो 1 डाल देते हैं। तो इसका मतलब नहीं समझे क्या, यहाँ पर x है तो यहाँ x आया, यहाँ 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x 1, यहाँ 2 रखेंगे जहाँ जहाँ x 2, तो उसी तरह से यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो जहाँ जहाँ x 1 आएगा, तो 6 × 1 माइनस में 12 आने माइनस में 6 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब कौन पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, क्या होगा जी, तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पर उल्टा सोचना होता है, ये बात आपको, मैक्सिमम पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप क्या करेंगे, तो नाउ अब पॉइंट हम लोग को पता चल गया। अब पॉइंट जब पता चल गया तो fx में मान रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो fx बराबर क्या दिया गया था, देखिए तो यहाँ पर fx बराबर x³ माइनस में 6x² और प्लस में 9x और माइनस में क्या 8। अब इसमें हम लोग मान को रखते हैं, एक बार 3 एक बार 1 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 और 9 27, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 54 होता है, क्या सुनते तो वही है, प्लस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 3 27 और माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 27 और 27 होता है, सुनते 54, तो 54 जब होता है तो प्लस 54 माइनस 54 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 8 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या रखना है, तो एक बार 1 रखना है, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 का क्यूब यानी 1 माइनस 6 × 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 6 से गुना करोगे 6 प्लस 9 × 1 यानी 9 और माइनस में क्या हो जाएगा 8। सॉल्व कर दीजिए, तो देखिएगा यहाँ प्लस वाले को एक साथ करेंगे, 9 और 1 10, तो 10 और माइनस में 8 और 6 सुनते हैं कितना होता है 14 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4। तो देखिए यहाँ पर दोनों नेगेटिव। अब आप बिना देखे बता दीजिए, तो इसको बिना देखे बताइए कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, तो आप बोलोगे कि ये वाला बड़ा दिख रहा है तो यही मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम हो जाएगा, जबकि ऐसा बोलना गलत है, ऐसा बोलना क्या है, गलत है। देखिए आप देखिए 3 यहाँ पर, आप यहाँ देखिए मिनिमम पॉइंट क्या है, 3 मिनिमम पॉइंट है, तो इसका मतलब 3 अगर fx में डालें, fx में अगर 3 डालें तो ये कौन पॉइंट आया, तो मिनिमम पॉइंट था, तो मिनिमम वैल्यू आया। अगर ये 1 क्या है, तो 1 है मैक्सिमम पॉइंट, तो ये 1 इसमें डाले ना fx में, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आया। तो लिखेंगे यहाँ देयरफॉर क्या मैक्सिमम वैल्यू, या तो मिनिमम वैल्यू पहले लिखें, चलिए मिनिमम पहले लिख देते हैं, मिनिमम वैल्यू बराबर कितना, तो मिनिमम वैल्यू कितना आया जी -8 आया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, तो थोड़ा बोल दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू कितना आया जी,
तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो -4 आया। उम्मीद करते हैं कुछ कुछ समझ में आया होगा। हम एक बार और रिकॉल कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया गया हो, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है। आप जैसे ही जीरो से इक्वेट करोगे, यहाँ कुछ चीज़ कॉमन आएगा, तो कॉमन लेकर के ध्रुवीय तालाब में बहा देना। जैसे कॉमन लेकर के ध्रुवीय तालाब में बहाओगे, आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने बहुत अच्छे से सीख चुके हैं क्लास 10th में। तो इसको सॉल्व करना है, 2 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। अब जैसे यहाँ पर पॉइंट निकालोगे ना, तो इसको एफ में रखोगे तो वैल्यू तो आ जाएगा। वैल्यू तो देखिए आ गया, वैल्यू आ गया, लेकिन हम लोग बता नहीं पाएंगे कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम वैल्यू है, कौन मैक्सिमम वैल्यू, कौन मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि F" निकालना है। F" निकाल के पुट कर देना है। यहाँ से पॉइंट का हम लोग को पता चल गया कि कौन मैक्सिमम पॉइंट है, कौन मिनिमम पॉइंट है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उल्टा सोचना, मिनिमम पॉइंट, तो मतलब 3 कौन पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, और 1 क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। तो ये 3 क्या, मिनिमम पॉइंट। तो ये इसमें रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, तो मिनिमम वैल्यू में सेट। और ये 1 क्या है, तो मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसमें रखेंगे तो मतलब एफ में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं कुछ कुछ समझ में आया होगा। और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू आया है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव में है, तो ये दोनों को बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू और इसको बोल देंगे मिनिमम वैल्यू, जबकि ऐसा बात नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं और एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए, तो क्या करते हैं, इसी को लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो f(x) बराबर दिया गया है। f(x) बराबर कितना दिया गया है, 3x के पावर 4 प्लस 4x³ और माइनस में 12x² और प्लस में क्या है 12 है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। सबसे पहले एकदम वही कॉन्सेप्ट वही चलेगा। अब फास्ट चलेगा। अब हम लोग फास्ट में बना लेंगे, क्योंकि अब हम लोग का बेसिक खत्म हो गया। ठीक है, पावर उतार के पावर में गुना कर दीजिए, तो 4 × 12x³ प्लस पावर उतार के आगे में गुना करना है, 4 × 12, एक पावर कम करना है, माइनस पावर उतार के आगे में गुना करना है, एक पावर कम कर देना है। अब कॉन्स्टेंट का 0। अब f' क्या करना है, 0 से इक्वेट कर देना है। f' को किससे करना है इक्वेट, तो 0 से इक्वेट करना है। तो f' यही आया था, तो चलिए रख दीजिए 12x³ प्लस 12x² और माइनस में 24x, यही ना है जी। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। यहाँ नहीं लग रहा, 12 तो कॉमन है, साथ में साथ x भी लग रहा है सब जगह ना, मतलब x भी कॉमन आ जाएगा। 12x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, x² प्लस 12 तो कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो x बचा। माइनस में यहाँ पर 12x कॉमन आएगा, तो माइनस में 2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर केवल कांस्टेंट को बहाना है, इधर ध्रुवीय तालाब में वेरिएबल को नहीं बहाया जाता। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। अगर x² माइनस x बराबर 0 रहेगा, तो आप इस प्रकार से कर दोगे क्या, x × x - 1 और बराबर 0, यानी x को इधर बहा दोगे तो x - 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1। तो क्या इसका आंसर केवल x बराबर 1 ही होगा। हाँ, 1 को रखने से तो सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन इसका मान 0 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 भी रखोगे ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 0 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, या तो यहाँ पर भी रख दीजिए। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका 2 सोल्यूशन होगा, x बराबर 1 और x बराबर 0 भी, क्योंकि दोनों पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। या तो फिर आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर क्या है, 2 पावर कितना है 2, तो हम लोग जानते हैं कि अगर पावर 2 रहेगा तो 2 सोल्यूशन आएगा, ये बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मतलब सिंपल याद रखना है कि वेरिएबल को इधर ध्रुवीय तालाब में नहीं बहाना है। किसको बहाना है, तो कॉन्स्टेंट को बहाया जाता है। तो चलिए, तो कांस्टेंट को इधर बढ़ा दीजिए, तो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या कर दीजिए, तो अब करना क्या है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब x² को रहने दीजिए, बीच को इस प्रकार से तोड़िए ताकि गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आ जाए। मतलब 1 को -2 से गुना करें, -2 तोड़ते हैं तो +2x लिख देते हैं और -x लिख देते हैं। देखिए बीच वाला आ गया, गुना करिए, देखिए फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल अभी आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x रहने देते हैं, यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो x + 2 हो जाएगा। यहाँ से सुनते हैं -1 कॉमन लग रहा है, ठीक है, तो x + 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x रहने देते हैं, x और x + 2 ये दोनों जगह है, तो x + 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x × x + 2 और इंटू में x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, तीनों 0 कब आएगा, या तो पहल का 0 रहा होगा तो 0 × समथिंग 0, या तो दूसर का 0 रहा होगा मतलब x + 2 बराबर 0, या तो तीसर की 0 रहा होगा तो 0 आया होगा मतलब x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0 आ गया और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत।
1 उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 1, मतलब x का मान हम लोग का 3 आ गया। अब इसको हम लोग fx में रखेंगे, fx में अगर इसको हम लोग रखेंगे ना जी, तो आ जाएगा 3 को वैल्यू, लेकिन हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि कौन मैक्सिमम वैल्यू कौन मिनिमम वैल्यू, तो इसीलिए बोला जाता है कि अब निकालेंगे f डबल डैश x। तो अगेन f डबल डैश x निकालेंगे, ठीक है। f डबल डैश मतलब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, f डैश x का। तो डिफ्रेंशिएशन करना है मतलब पावर को उतार के आगे में गुना करना है, पावर में एक कम, तो 12 तो ये 36, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 को मतलब 12 है ना, तो 2 को आगे उतारना है और एक पावर कम करना है, तो 12 दूनी 24x हो जाएगा, प्लस में 24x, और यहाँ पर भी देखिए माइनस में 24, x का हो जाएगा 1, तो यानी माइनस में 24। कोई दिक्कत, x का 1 गुना में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप f डबल डैश x में क्या रखना है, पॉइंट को रखना है, तो एक बार 0 रख देते हैं। देखिए यहाँ पर 0 आया ना, तो एक बार इसमें 0 रखते हैं हम लोग, ठीक है, 0 रखते हैं। तो अगर आप 0 रखोगे ना, तो ये तो 0 का स्क्वायर यानी 0, 0 इंटू समथिंग 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा -24। तो किस में आया, नेगेटिव में आया। तो अगर नेगेटिव में आया तो अभी बताए थे कि उल्टा सोचना है, नेगेटिव में आया मतलब ये कौन पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट, या तो मैक्सिमा पॉइंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब f डबल डैश में क्या रखिएगा, -2 रखिए कि 1, तो कुछ भी रख सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए -2 को रखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा -2 का स्क्वायर यानी पॉजिटिव में आएगा कितना, 4, तो 36 चक सुनते हैं कि 108 होता है, लेकिन करके देख लेते हैं, 36 चक, ठीक है, 6 चक 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 4 तिये 12 और 2 14, गलत बात, मतलब 144 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 144 प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करेंगे -2 का ना, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि इवेन है पावर। अब यहाँ पर देखिए 24 इंटू माइनस में 2 करेंगे तो 24 दूनी 48 होगा, लेकिन माइनस में 48 होगा, ठीक है, और माइनस में 24, तो क्या आएगा उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, बस पॉजिटिव आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर, या तो फिर सॉल्व ही कर दीजिए, देखिए 144 और माइनस में 8 4 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ भी आएगा लेकिन पॉजिटिव में आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व कर देते हैं, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 72 में आ रहा है, मतलब किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। और जब पॉजिटिव में आ रहा है तो उल्टा सोचना है, मतलब ये कौन पॉइंट है, तो मिनिमम पॉइंट है। क्या पॉइंट है, तो मिनिमम पॉइंट लिख देते हैं, मिनिमम पॉइंट। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपको फ्रेश में लिखना है, ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पर लिख दिए सटा के, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या डालना है, तो एक बार 1 डालना होता है, तो f डबल डैश x में क्या डालें, एंड f डबल डैश x में क्या डालना है, 1 डालना। तो जैसे 1 डालोगे ना जी, तो 1 का स्क्वायर 1 को इससे गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 1 इंटू 24 यानी वही रहेगा, माइनस में 24, यार ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 36, और 36 आया पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन पॉइंट है, पॉजिटिव आया मतलब मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पर लिखना मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। अच्छा, आप बता पाओगे कि कौन सा मिनिमम पॉइंट है, तो 1 मिनिमम पॉइंट है, ई कौन पॉइंट है, तो मिनिमम पॉइंट, ई कौन पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट, मतलब 0 मैक्सिमम पॉइंट है, ये दोनों मिनिमम पॉइंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाव आप क्या करेंगे, f(x) बराबर क्या दिया गया है, देखिए 3x की पावर 4 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, ताकि मान रखने में हम लोग को आसानी हो जाए, 4x³ और माइनस में 12x² और प्लस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। एक बार रख दीजिए 0, तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 रख दीजिए, तो 3 इंटू मतलब यहाँ 0 रखोगे तो 0 इंटू समथिंग खत्म, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 खत्म हो जाएगा, तो टोटली खत्म, तो यहाँ बचेगा केवल 12। अब क्या रखिएगा, तो आप -2 रख दीजिए, क्या -2 रख दीजिए, चलिए -2 रखते हैं। तो अगर आप -2 को रखोगे ना जी, तो -2 को रखोगे तो देखिए यहाँ पर देखना है, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और 36 को 4 से गुना करोगे, 36 को 4 से गुना करोगे ना, 36 को 4 से, तो क्या आने वाला है, तो अगर 36 को 4 से गुना करोगे तो सुनते हैं कि 144 होता है। अभी ना सॉल्व किए थे जी, यहाँ पर अभी ना सॉल्व किए थे, 36 को 4 से गुना करके 144। अब -2 को किस, अच्छा सॉरी यहाँ पर रख रहे हैं ना, यहाँ पर रख रहे हैं -2, तो -2 के पावर 4 करना है, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत हो जाएगा। -2 के पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और पावर 4 है, मतलब पॉजिटिव में आएगा, 16 तिये कितना होगा, 16 तिये कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना, 48 होगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, 4 इंटू -2 का कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी माइनस में 8 होगा, और माइनस में 12 और इंटू -2 का स्क्वायर पॉजिटिव में होगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 12। चलिए थोड़ा लॉन्ग ही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 48 रहने दीजिए, माइनस में 8 चेक कितना होता है 32, और माइनस में 12 चेक कितना होगा, 12 24 36 12 चेक 48
और प्लस में 12। देखिए -48 प्लस 48 कैंसिल हो जाएगा, तो 32 में से 12 जाएगा, 32 में से 12 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस में कितना बचेगा 20 बचेगा ना जी, तो माइनस में 20 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये हो गया। और अबर क्या रखेंगे तो 1 रखेंगे, अबर क्या रखेंगे 1, तो 1 रखते हैं किसमें, इसमें रखना है। तो 1 रखोगे तो क्या होगा 3 × 1 का पावर 4 यानी 1 ही रहेगा। 3 प्लस यहाँ 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही रहेगा। माइनस यहाँ 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं, प्लस में 12, तो -12 प्लस 12 कैंसिल हो जाए, 4 और 3 7, कितना आया 7। अब ये तो वैल्यू तो आ गया, लेकिन अब आप इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब आप बता दीजिए कि कौन मैक्सिमम वैल्यू है कौन मिनिमम वैल्यू। कोई बोलेगा कि नहीं ई पॉजिटिव में है, ई पॉजिटिव में है तो इसको बोल देते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और ई नेगेटिव में तो इसको बोल देंगे मिनिमम वैल्यू। और कोई बोलेगा कि नहीं ई वाला सबसे ज़्यादा बड़ा है, बड़ा मतलब तो पॉजिटिव में है सबसे ज़्यादा बड़ा ई है, तो इसको बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू, और इसको बोल देंगे मिनिमम वैल्यू। तो बहुत लोग ये भी सोचेंगे, लेकिन जबकि ऐसा बात नहीं है। हम लोग को देखना होगा कि जीरो कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो मतलब इसको जीरो रखें इसमें एफ में, तो ये कौन वैल्यू आया, तो मैक्सिमम वैल्यू आया। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया जी, जीरो रखने के बाद 12 आया। और मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बराबर कितना है, तो मिनिमम वैल्यू कितना है देखिए। तो यहाँ पर मिनिमम पॉइंट कौन सा है, 2 भी मिनिमम पॉइंट मतलब -2, और 1 भी मिनिमम पॉइंट है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, तो मिनिमम वैल्यू है, मतलब -20 और 7 भी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो देखिए आप अभी छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी मेन माजरा अभी यहाँ पर बाकी है, क्योंकि 2019 में इस बार वाला मतलब 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि इस बार मॉडल सेट में ये वाला क्वेश्चन नहीं डाला है। हाँ, पिछला बार हम दावे के साथ बोल दिए थे कि ये वाला क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेगा, क्योंकि ये मॉडल सेट में डाल दिया, और मॉडल सेट वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो थोड़ा अल्ट्रा सोचना होता है कि अगर ये क्वेश्चन मॉडल सेट में डाला है इस टाइप का, तो हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में आपका एब्सोल्यूट वाला पूछ दे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लोकल भी बोल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी याद रखिएगा कि अगर इंटरवल दिया हो तो एब्सोल्यूट बोलेगा। अगर एब्सोल्यूट नहीं भी बोलेगा ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं भी बोलेगा, और अगर इंटरवल दे दिया तो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए यहीं पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तुरंत सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें उतना ज़्यादा काम नहीं करना होता है, तुरंत बन जाएगा, इसीलिए जल्दी से एग्जाम में पूछता भी नहीं है, इसमें कम काम करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 2019 वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। fx बराबर क्या दिया गया है 2x³ और माइनस में 15x² और प्लस में 36x और प्लस में 1। सबसे पहले क्या करना है, f(x) निकालना है, तो निकालने तो सिखा दिए। 3 दूनी 6x² और माइनस में 15 दूनी 30x और प्लस में 36x का करेंगे 1। गुना में लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब इसको 0 से इक्वेट करना है, तो f(x) को क्या करते हैं 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे ना, तो इधर क्या है 6x² माइनस में 30x और प्लस में 36 इक्वल टू 0। 6 को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेके ध्रुवीय तला में बहाना है, पहले बात हम बता देते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, चलो बहा दीजिए। तो x² माइनस में 5x और प्लस में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो x² माइनस में 3x और माइनस में 2x और प्लस में 6 इक्वल टू 0। देखिए ये बार बार जो सोल्यूशन कर रहे होंगे ना, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, 6 आया, 6 को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। देखिए -3 -2 बीच वाला आ गया, और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का गुना मतलब 6 आ रहा था, तो देखिए गुना करिए 3 दूनी 6 पॉजिटिव में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर x सुनते हैं कि कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए, माइनस में 2 भी कॉमन है, तो x माइनस में क्या हो जाए 3 इक्वल टू 0। देखिए दोनों बक्सा वाला सेम आ गया, इसका मतलब आपका सोल्यूशन सही हो रहा है। अब देखिए यहाँ भी x-3, यहाँ भी x-3 कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x-2 इक्वल टू क्या करना है 0। तो यहाँ से या तो पहल की 0 रहा होगा या तो दूसर की 0 रहा होगा, तो x-2 बराबर क्या हो जाए 0। तो यहाँ से x बराबर 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ से क्या हो गया x बराबर 2 हो गया।
अब इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, इंटरवल दिया गया था हम लोग को, क्या दिया गया था, तो 1,5 ये हम लोग को इंटरवल दिया गया रहा था। तो अगर इंटरवल दे दिया तो दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें क्या करना होता है कि इसमें एफ डबल डैश निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, एफ डबल डैश एक्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो और ईजी है। तो हाँ ईजी है इसलिए नहीं पूछता है जल्दी से एग्जाम में, लेकिन इस बार हो सकता है कि पूछ दे एब्सोल्यूट वाला। क्यों? क्योंकि बहुत बार से नहीं पूछा गया है और इस बार मॉडल सेट में भी एब्सोल्यूट वाला नहीं डाला है, इसका मतलब इस बार पूछने की चांसेस बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो एफ डैश निकालने हैं 0 से इक्वल। तो अब जितना पॉइंट है 1 2 3 4 जो पॉइंट दिया रहेगा इंटरवल में वो भी और ये भी सबको डालना है एफ एक्स में। अब नाव एफ एक्स बराबर क्या दिया गया था, तो 2x³ माइनस में 15x² और प्लस में 36x और प्लस में क्या है 1 है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब एक बार इसमें रख दीजिए कितना, तो कोई भी आगे पीछे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 2 × 1 का क्यों 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 यहाँ 1 का स्क्वायर रखेंगे, गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आप लोग समझ सकते हो। और प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिएगा थोड़ा यहाँ पर पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं। 36 और 1 37 और 2 39 और 39 में अगर 15 जाएगा, 39 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 5 के 4, 3 में 1 गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 24 बच रहा है, तो 24 हो गया। अब क्या रखेंगे, तो एफ क्या रखेंगे, तो एक एक सीरियल वाइज रख देते हैं। अब 2 ही रख देते हैं क्या, तो 2 रखेंगे ना। तो सुनिएगा ध्यान से, 2 का क्यूब मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, माइनस 2 का स्क्वायर में सुनते हैं कि 4 होता है, 4 को 15 से गुना करेंगे, 15 चक्कर 60 और प्लस 36 × 2 मतलब 72 और प्लस में 1। इसको सोल्यूशन करिए, देखिए यहाँ पर पहले प्लस वाला लिखते हैं 73 और 1 74, 74 और 16 कितना हो जाएगा, तो छोड़िए उतना, 1 और 2 3, 3 और 6 9, तो यहाँ पर लिखते हैं 9, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 89 माइनस में 60 कितना आ गया 29। अब क्या रख दीजिए, तो 3 रख दीजिए। तो 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 रखोगे तो होना क्या चाहिए, इसमें रखिए 3, तो 3 का क्यूब 3 3 9 9 27, 27 को 2 से गुना करोगे हो जाएगा 54, माइनस 3 को रखोगे तो 3 3 9, 9 को 15 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 9 में कितना होता है जी, 9 5 45 के 5 बकेट में 4, 9 9 4 13 यानी 135 होता है। अब प्लस यहाँ रखेंगे 3, तो 3 36 3 कितना होता है, 36 3 छतिए 18 काट बकेट 1 3 3 9 और 1 10, 36 3 108 और प्लस में 1। इसको सोल्यूशन कर दीजिए, तो देखिए 8 1 9, 9 और 4 13, 3 बाकी हाथ में 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 1 6 और इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, मतलब 163 होगा क्या, तो 163 और माइनस में 135, तो कितना आ रहा है, 13 में 5 गया तो 8 और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, मतलब यहाँ पर कितना बचा, 5 में 3 गया 2, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब एक बार क्या रखना है 5 रखना है, एक बार क्या रखना है 5 रखना है, तो 5 रखिए, तो 2 × 5 का क्यूब, तो इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर देते बढ़िया से। 5 का क्यूब मतलब 5 5 25, 25 5 125 और माइनस में 15 × 2 मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 36 × 5 और प्लस में 1। इसको सोल्यूशन करिए देते बढ़िया से, 125 दूनी क्या हो जाएगा 250 और माइनस 15 को 25 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर हम बताते हैं, तो 5 5 25 के 5 बाकी हाथ में 2 2 2 2 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 10 5 15 और 2 17 7 बाकी हाथ में 1 2 एकम 2 और 1 3 यानी 375 होगा। ठीक है, अब प्लस में 36 5 यानी 6 5 30 के 0 बाकी हाथ में 3 5 3 15 और 3 18 और प्लस में 1। चलिए इसको सोल्यूशन कर दीजिए, पहले प्लस वाला करते हैं, 1 0 मतलब 1 ही रहेगा, मतलब 1 रहेगा। ठीक है, 8 और 5 13 3 बाकी हाथ में 1 1 1 1 2 3 और 1 4 431 माइनस में 375 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 11 में से मतलब घटेगा नहीं, तो 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा यहाँ 2, तो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो इससे बचाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो हो जाएगा 5 यानी 56 आएगा, मतलब यहाँ 3 में से 3 0 खत्म हो जाएगा, मतलब ओवरऑल 56 आया। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोग डायरेक्ट बता देंगे, इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट बता देंगे कि मैक्सिमम जोन होगा उसको मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम जो होगा उसको मिनिमम वैल्यू। लेकिन याद रखिएगा ये तभी जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम रहेगा, एब्सोल्यूट मतलब इंटरवल दिया रहेगा तब इस प्रकार से करना डायरेक्ट, ये बात को समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू
इज इक्वल कितना 56 और मिनिमम वैल्यू बराबर कितना, तो मिनिमम वैल्यू देखिए तो कितना 24, 29, 28, मिनिमम तो यही तो है 24। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम बता दिए, ये वाला भी क्वेश्चन बता दिए, ये वाला भी क्वेश्चन, सबका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, आप बना करके देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो हम उसका भी सोल्यूशन देते हैं। फिर ई वाला बना के देखना है, 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 ये वाला बता ही दें, लेकिन फिर भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आपको करना क्या है, तो हम आपको कुछ नंबर दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ताकि आपको कुछ दिक्कत अगर हो रहा हो, अगर बाय देवे तब, हाँ मान लीजिए कि कॉल नहीं कर देना है, तुरंत से कॉल नहीं करने लगना है, ठीक है। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो आप 12 बजे रात भी कॉल करोगे तो हम उठा लेंगे, लेकिन मेन बात क्या है कि आप लोग ऐसे ही नहीं कॉल करने लगे, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है तो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मान लीजिए कि 12 बजे रात भी कॉल करोगे तो हम रिसीव करके आप लोग को सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं 7061942058। आप व्हाट्सअप नंबर में भेज दीजिएगा बना करके सोल्यूशन करके, ठीक है। हम बता देंगे आप लोग का सही है कि गलत है। तो आप लोग इसे ट्राई करिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं, आज के लिए नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।